थोड़ा सा अलग दिखाई देते हैं। झारखंड के नतीजों में जो है बीजेपी और जेएमएम के बीच में, बीजेपी प्लस और जेएमएम प्लस के बीच में बहुत कम अंतर है। ये चुनाव किधर जाएगा इसका कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन महाराष्ट्र का चुनाव इस वक्त महायुति के फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अखंड हमारे साथ जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश की भी बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर कौशल कांत मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी। हमारे साथ वैभव त्रिपाठी लगातार बने हुए हैं। एक रिएक्शन में कौशल कांत मिश्र जी का ले लूं, उसके बाद वैभव त्रिपाठी उसी सवाल को लेकर आपके पास आ रहा हूं मैं। कौशल कांत जी। राहुल जी, सभी को नमस्कार। जिस तरह से ट्रेंड आ रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र देखें, चाहे उत्तर प्रदेश देखें, चाहे झारखंड देखें, तीनों जगह जिस तरह से विकास के कैनवास पर मोदी जी की गवर्नमेंट काम कर रही है और जिस तरीके से राष्ट्र निर्माण के लिए और राष्ट्रवाद के लिए लोग वोट कर रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी सी बात है। सर, पर मैं ये कहूंगा कि विकास के नाम पे तो ये चुनाव लड़ाई नहीं गया। आंकड़े ही कह रहे हैं, ये चुनाव तो लड़ा गया। मैंने कहा सर, विकास के ये तो चुनाव लड़ा गया हिंदू मुस्लिम पर। ये चुनाव तो लड़ा गया कि भाई ट्राइबल जो है वो मुसलमानों के साथ ना जाएं। ये चुनाव तो लड़ा गया कि घुसपैठिए जो हैं वो किस तरह से जो आकर झारखंड में मुसीबत कर रहे हैं। ये चुनाव तो इन मुद्दों पे लड़ा गया। चुनाव सर, ये चुनाव विकास के कैनवास पे जो घुसपैठिए आए हैं, जो इलीगल वोटर्स बनाए जा रहे हैं, जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, जिस तरीके से ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके एवज में राष्ट्रवाद का ध्रुवीकरण हुआ है, हिंदुस्तान का ध्रुवीकरण हुआ है, भारत के विकास का ध्रुवीकरण हुआ है, और ये उसका रिजल्ट है। और इसी वजह से ये तीनों जगह एक जैसा नज़र आ रहा है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से आप महाराष्ट्र का ही रिजल्ट बता रहे हैं और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का नंबर अपने आप में बहुमत आ रहा है, ये आपको नहीं लगता कि एक बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमें तो लग रहा है आप उत्साहित नहीं है, आप बहुत जोश में नहीं दिख रहे हैं, बहुत लो एनर्जी लगता है। नहीं, बहुत उत्साहित नहीं दिख रहे हैं डॉक्टर साहब। बात यह है कि मैं राहुल गांधी तो हूं नहीं कि अभी जलेबी बना करके खिलाने लगूं आपको। जलेबी तो आप ही के दफ्तर में बन रहे थे, सुबह सुबह हमने तस्वीर देख भी ली और दिखा भी दी देश को कि जलेबी आप ही तल रहे थे सबसे पहले। बीजेपी में तो बीजेपी का तो संस्कार है खिलाने पिलाने का, तो आपके यहाँ तो ऐसे भी होना चाहिए। 22 राउंड की काउंटिंग है, जिसमें से अगर 5 राउंड हुए हैं तो अभी नहीं, मैंने कहा कि 22 राउंड की अगर काउंटिंग होनी है और 5 राउंड हुए हैं, रुझान अच्छे हैं, थोड़ी देर इंतजार कीजिए, हम आपको भी जलेबी खिलाएंगे, लड्डू खिलाएंगे और पूरा देश इस जीत को सेलिब्रेट करेगा। मुझे लगता है कि नतीजे आने का इंतजार पूरी तरह से करना चाहिए। चलिए, देश की जनता किसे जलेबी और लड्डू खिला रही है, ये रुझान से अनुमान तो लग रहा है, लेकिन अभी बहुत कुछ स्पष्ट होना बाकी है। जैसे कि आपने भी बताया और हम भी दर्शकों को लगातार बता रहे हैं कि शुरुआती 4-5 राउंड की गिनती हुई है, 20-22 राउंड की काउंटिंग होती है। वैभव त्रिपाठी आपकी बात पर बड़े मनी मन मुस्कुरा रहे हैं, उसका रीजन वही बताएंगे त्रिपाठी जी। अरे, ये बात विकास की कर रहे हैं और पूरे चुनाव प्रचार में बटेंगे कटेंगे, हिंदू मुस्लिम यही चलता रहा, घुसपैठिए। ये बड़ा सवाल है कि जब हेमंत बिस्वा शर्मा ये आके झारखंड के चुनाव में कहते हैं कि घुसपैठिए यहाँ बांग्लादेशी आ रहे हैं, तो वो तमाचा मारते हैं गृह मंत्री के गाल पर और रक्षा मंत्री के गाल पर और स्वयं प्रधानमंत्री के गाल पर कि अगर बॉर्डर सिक्योरिटी का मामला है तो झारखंड से बांग्लादेश की सीमा तो लगती नहीं है, आप यानी वहां से बांग्लादेशियों को घुसपैठ करा रहे हैं। नहीं, मुर्शिदाबाद से इन्फिल्ट्रेशन होता है, पश्चिम बंगाल में ये इन्फिल्ट्रेशन होता है, बहुत टेक्निकल डिबेट हो जाएगा त्रिपाठी जी। वो तो बात अगर हम बात करने लगेंगे तो फिर तो ये भी बात हो जाएगी कि बांग्लादेशी जो है टेक्निकलिटी में जा ही नहीं रहा था। विवेक जी, मैं चुपचाप सुन रहा था, तो इतनी मर्यादा अब आपने ये कहा कि किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया, तो आपकी तरफ से भी चुनाव लड़ा गया संविधान बचाने पर, आपकी तरफ से भी चुनाव लड़ा गया जातीय जनगणना पर, तो आपकी तरफ से कौन से विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया है? जी एग्जैक्टली, ये विकास के पैरामीटर ही तो हैं कि जो गरीब है उनकी गणना न होगी, उनकी वास्तविक स्थिति न पता होगी तो कैसा विकास करेंगे। और मामला जो बात मैं कर रहा था उसको पूरा होने दीजिए। मैं सवाल ये कर रहा हूं कि एक तरफ गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री का वो बयान याद है मुझे, जब चीनी घुसपैठ हो रही थी तो प्रधानमंत्री ने कहा नहीं, कोई नहीं आया, वो झूला झूलने में व्यस्त थे। और अभी
उसके बाद जब वापसी की एक खबर आई उसी के 10 दिन बाद, तो उन्होंने कहा ना कोई आया था ना कोई गया। अभी एस जयशंकर ने कहा है कि सारे दोनों सेनाएं वापस हो रही हैं। तो झूठ सर, वो तो हम दूसरी तरफ अब चीजों को मोड़ रहे हैं। जहां तक सेनाओं के वापस होने का सवाल है, बॉर्डर पे तो सेनाएं दूसरे दोनों तरफ, लेकिन आप डिस्टर्ब करके उसी पे ले जाना चाहते हैं राहुल जी। और सवाल ये है कि संविधान नहीं रहेगा तो इन्हीं के सुन लीजिए प्लीज, कंप्लीट कर लूं मैं। राहुल जी, आप कांग्रेस के प्रवक्ता कंप्लीट कर लें, उसके बाद में बीजेपी प्रवक्ता। अरे संविधान बचाने की बात, आरक्षण की चोरी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने की। क्या संविधान बचाने की जरूरत नहीं है? अगर संविधान नहीं बचाएंगे, गरीबों के हक को नहीं बचाएंगे तो उनका विकास कैसे होगा? और जब गरीबों का विकास नहीं होगा तो देश का विकास कैसे होगा? कर्नाटक में एक तरफ कर्नाटक में हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, कर्नाटक में मुसलमानों को आरक्षण किसकी सरकार में मिला सर, और किसका काट के मिला ये भी बता दीजिएगा। अरे सर, मोदी जी ने तो अपनी बिरादरी को ओबीसी में मैं इसलिए कह रहा हूं, अभी बहुत टेक्निकल डिबेट हो जाएगी, अभी हम रिजल्ट पर बात करें, नतीजों पर बात करें। आपको कौशल कांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आप अगर सिर्फ कर्नाटक पे फोकस होना चाहते हैं, नहीं, मैं फोकस नहीं होता, मैं अपीसमेंट की बात करना चाहता हूं। मोदी जी अपीसमेंट की राजनीति में कोई पीछे नहीं है, किसी का दामन पाक साफ नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। राहुल जी भी यही कहना चाह रहे हैं, हर कोई अपीसमेंट की कोशिश में लगा हुआ है। आपकी और बीजेपी की पूरा कैंपेन में चलिए विकास की बात कर लेते हैं। मुस्लिम की बात करने वाले, झारखंड में आदिवासियों को हक छीनने वाले, छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को लाठी बरसाने वाले, आपको समझ नहीं आ रहा है? हिंदू मुस्लिम करके आप आदिवासियों के हक को छीनना चाहते हैं। चलिए, अब एक बार आप विकास की बात पे ही आए हैं तो थोड़ा सा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। विकास की बातों पर आप लोगों ने किस तरह की बातें की हैं? आप लोगों ने कहा कि भाई हम जो है, बीजेपी ने कहा कि लड़की बहन योजना जो है उसके हम 1500 रुपए देंगे, तो आपने कहा कि हम 3000 दे देंगे। उन्होंने कहा फार्मर जो है उसकी जो है हम जो ऋण है उसे माफ़ी करेंगे, तो आपने भी कहा ऋण माफ़ी करेंगे। तो विकास के मुद्दे तो कहीं नहीं है। मतलब जब आप विकास की बात करते हैं तो आप जो है जो वोटर्स हैं उनको लालच देते हैं और कहते हैं अच्छा वोट कर दीजिए। राहुल जी, अरे भाई, अडानी को संरक्षण देकर जिस तरीके से अडानी के संरक्षण की बात करेंगे तो आपके राज्यों की बात हो जाएगी साहब, आदमी के आपके राज्यों की बात हो जाएगी। अगर अडानी की अगर आपने बात की, उनका जो रिश्वत का मामला चल रहा है उसमें ज्यादातर राज्य आपके हैं जिनके ऊपर रिश्वत का जो है। अडानी का नाम लेते ही भाजपाई और गोदी मीडिया के लोग उछलने क्यों लगते हैं? मैं कह रहा हूं आप कार्रवाई कर लीजिए ना, वो उससे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बात आपको वैभव जी, ये आपको बताना पड़ेगा कि जब आप आरोप लग रहा है जो अडानी पर, उसमें जो रिश्वत दी गई है ना वो आपके राज्यों के लोगों को दी गई है जिसमें आपकी सरकारें थी, तो फिर बात ये भी करनी पड़ेगी। कहता हूं प्लीज, मैं बात कर रहा हूं, प्लीज कंप्लीट होने दीजिए। हमारे नेता राहुल गांधी ने ये कहा, आपके पास आएंगे, किसी की सरकार हो, कोई भी दोषी हो उसको जेल में भेजिए। आप उसकी बात कर रहे हैं, आप डाइवर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये जो मोदी जी और मोदी जी की सरकारें हैं, जांच ही नहीं कराना चाहती, उस पर बात ही नहीं कर रहे। हमने तो कहा ना कि चाहे हमारी सरकार हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे किसी दल की सरकार हो, अगर उसने रिश्वतखोरी किया है, भ्रष्टाचार किया है, तो उसको जेल में डालिए। बीजेपी से इसका रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन भाजपाई अडानी फूफा की बात जांच नहीं होने देते। बीजेपी से इसका रिएक्शन ले लेते हैं जी, कौशल कांत जी। राहुल जी, आपने पूरी तरह से जिस तरह से राहुल जी जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं, इनके अपने नेता राहुल गांधी बेल पे, सोनिया गांधी बेल पे, मल्लिकार्जुन खड़गे बेल पे, सिद्धारमैया भ्रष्टाचार के आरोप में कर्नाटक में घिरे हुए हैं, तो आप जिस तरह से ये बात कर रहे हैं, और सुन लीजिए जो खबर राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अडानी के लिए, उस अडानी के ऊपर कौशल जी, अडानी फूफा की जांच होगी कि नहीं, ये बताइए। राहुल जी, अरे आप मुद्दे को डिरेल करना चाहते हैं, जो सवाल पूछा जाता है बीजेपी प्रवक्ता आपको बोलने दिया, आप जरा बीजेपी प्रवक्ता को बोलने दीजिए। किसके पे बात कर रहे हैं?
नहीं बोलने दे रहे हैं, लेकिन जो सवाल किया नहीं, गया बोलने उस पे दीजिए, जवाब आपको देने के पूरा बजाय समय दिया मामला को गया। घुमाने इशू की क्यों कोशिश आपको समझने पूरा की- समय दिया ना गया। राहुल गांधी को पता है इशू का, ना राहुल गांधी को पता इशू का क्या है, और ना ही राहुल गांधी के प्रवक्ता को पता इशू क्या है। जाकर के पढ़िए तो अडानी वाले मामले को। अब राहुल गांधी उस पर नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि जिस राज्य का मामला आया है, जहां पर भ्रष्टाचार और जांच करा घपले की दो। बात की, वो इन्हीं मैं के कह तो रहा हूं, राज्यों की जांच सरकार कराने है, से जहां पर भागते क्यों हो? एनडीए की डरते सरकारें क्यों हो? नहीं है। क्योंकि और एक सुनिए, है तो सेफ है। अरे जांच हो रही मोदी जी थी, की जांच हो रही थी गर्दन और फंस जेल में जाने जाएगी। की बात आई थी, अडानी तो फूफा सारी की कांग्रेस गर्दन सड़क फंस पे आ जाएगी। गई थी। त्रिपाठी जी, अरे सोनिया जी इस अभी भी वजह से बेल पे जांच हैं। नहीं होती त्रिपाठी है। जी राहुल थोड़ा सा गांधी वेट। अभी भी बेल त्रिपाठी पे जी, ये महायुति 197 पर है, उसका रिएक्शन है या फिर मामला कुछ और है? विवेक इसको जी, बोलते ऐसा हैं है। खिसियानी सवाल बिल्ली जो खंबा पूछा नोचे। जा रहा है, उस पे जवाब नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ता राहुल का जी- यही हाल है। राहुल जी। जी, जिस तरह से राहुल जी तीनों सोनिया जी प्रदेश की में बात- तीनों प्रदेश में राहुल जी, कांग्रेस का सोनिया जो जी की हाल जो हो रहा बात हो रही है, जी। उसकी वजह से सवाल ये ये चलिए, है ठीक कि है। जमानत सभी अभी का तो सोनिया संवैधानिक गांधी अगर- बेल पे अधिकार हैं। अगर ऐसा हो गया, जेल पे- महायुति जेल 197 पे पर, है। त्रिपाठी जेल पे जी, जाने वाले लोग महायुति आपकी तरफ है। 197 पर आ गई तो शाम तक एक बार फिर से ईवीएम का गाना और ईवीएम का बाजा बजने वाला है, हमको लग रहा है। महायुति 100 पे जी। आएगी। आप अभी बात आने कर वाला रहे है। हैं, शाम तक चलिए, ठीक है। महायुति 100 पे होगी। तो महायुति को 100 पे जी। जाने पे भी चर्चा करेंगे शाम को आपके साथ बैठ बिल्कुल बिल्कुल करेंगे करेंगे, सर, क्यों हम तो नहीं चर्चा करेंगे? से कहां भागते हैं, हम चर्चा से थोड़ी भागते हैं। आप ही के कई बार होता है कि हम इस मुद्दे पर प्रवक्ता नहीं देंगे या उस मुद्दे पर प्रवक्ता अरे नहीं हम भी देंगे, नहीं हम तो भागते करते ही हैं हैं। चर्चा। हम भी नहीं भागते हैं। जी, और बीजेपी हेडक्वार्टर का रुख कर रहे हैं। आंचल के साथ बीजेपी के कुछ मेहमान हैं, उनसे बातचीत करने के लिए। आंचल, ओवर टू यू। मनोज यादव जी हमारे साथ में हैं। देखिए जिस तरीके से अच्छा प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, लेकिन लगातार जो है जलेबियां छानने के लिए जो है सुबह से ही आरोप लगने शुरू हो गए कि आखिरकार इतनी जल्दबाजी क्यों थी? देखिए, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना अलग विषय है, लेकिन इतना है कि झारखंड के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वहां पर दोनों जगह सरकार बनेगी और प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। जहां तक महाराष्ट्र का विशेष सवाल है कि महाराष्ट्र के बारे में महायुति की सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी। आप देखिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां भी हमारी सरकारें हैं, जहां भी हमारे राज्यों की सरकारें, वहां का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। जहां भी हमारी सरकारें बनती लगातार प्रो इनकम्बेंसी आती है। प्रो इनकम्बेंसी की वजह से लगातार हम एक बार रिपीट करते हैं, फिर 2 बार 3 बार। जैसे हरियाणा का एक नई ज्वलंत आपके सामने उदाहरण है। उसके बाद में आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश सबके सामने है, छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल ले लीजिए, राजस्थान का ले लीजिए। तो ये लगातार भारतीय जनता पोस्टर जो प्रचलित रहा था, बटेंगे तो कटेंगे, क्या इसका फायदा मिल रहा है? देखिए, बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है, तो क्यों ना बोला जाए। अक्सर हम लोग गाना सुनते हैं कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर मिले हमारा। और जो भी सांसद और जो भी विधायक जब भी शपथ लेता है और भारत की एकता और अखंडता की शपथ लेता है, तो हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 2014 का जो संकल्प पत्र है हमारा, एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प पत्र था। अब आप बताइए कि अगर हम बटेंगे तो कटेंगे कि नहीं कटेंगे? एक है तो नहीं, आज उसका आंचल जरा नतीजा है कि पूछिएगा, आज भारत आंचल का जरा मानव मनोज जी से पार्टी पूछिएगा कि झारखंड आज में एक क्या साथ हुआ, एक मुस्त भारतीय जनता पार्टी को अगर समर्थन, झारखंड में जी। क्यों बट गए, झारखंड की स्थिति ठीक नहीं झारखंड लग रही है। झारखंड में सरकार बनेगी हमारी, आप देखते जाइए। झारखंड में क्योंकि डामाडोल है स्थिति, अभी क्लियर नहीं है। जब आप देखिए हरियाणा वाले चुनाव में भी शुरू में सुबह बोल रहे थे कि हरियाणा में डामाडोल स्थिति हो गई है, झारखंड में भी सरकार बनने जा रही है और हमारी महाराष्ट्र के अंदर भी प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। यूपी उपचुनाव की बात करें तो क्या ये निर्णायक नतीजे होने वाले 2027 के लिए? निश्चित रूप से निर्णायक नतीजे होने वाले हैं। निर्णायक नतीजे आपके सामने हैं कि किस तरह से हम 8 सीटों पर आगे चल रहे हैं और वहां पर निर्णायक नतीजे सबके सामने आ गए और सबको दिख गया है कि जातिवाद और संप्रदायवाद की जो राजनीति है, जो परिवारवाद की राजनीति है, भ्रष्टाचार की राजनीति को कोई पसंद नहीं करता है। और भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की जो सुशासन की नीति देती है, हमारे पास नीति है, नेतृत्व है, उसी का नतीजा है कि लगातार हर जगह हमें जो हमारा विकास का रथ चल रहा है वो विजय रथ के रूप में परिणत वो हो तो रहा है। दोपहर बाद तक पता लग जाएगा कि कैसे नतीजे रहने वाले हैं। नतीजे हमारे पक्ष में आएंगे। जनता जनार्दन हमारे साथ खड़ी हुई है, जनता जनार्दन हमें आशीर्वाद दे रही है। लेकिन बैलेट पेपर से पहले काउंटिंग कराने की बात हो रही थी यूपी के अंदर, खास करके काउंटिंग पहले बैलेट पेपर की होनी चाहिए। कल एक सवाल जरूर पूछेगा कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि जो रुझान आ रहे हैं उसमें साफ दिख रहा है कि अच्छा, बीजेपी जो है मुख्यमंत्री का चेहरा वो कौन 135 रहेगा? सीटों पर आगे है। उस जी
महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन रहेगा, क्योंकि इसको लेकर सबके मन में सवाल है। वहाँ दावेदार कई है, लेकिन बनाएंगे किसको? ये निश्चित रूप से ये सवाल वाजिब है, लेकिन महायुति के तीनों घटक दल बैठेंगे, भारतीय जनता पार्टी, एनसीपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना गुट बैठ करके निर्णय करेंगे। उसके बाद में पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारी तय करेगी और फिर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन बनने वाले हैं। ठीक है अचल, आपके पास वापस लौटेंगे और ट्रेंड्स लगातार दिखा रहे हैं, रुझान लगातार दिखा रहे हैं। अभी तक की तस्वीर के हिसाब से 210 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं। महाविकास अघाड़ी 70 सीटों पर आगे है, अदर्स 8 सीट पर आगे है। मेरे सहयोगी इस वक्त आशीष हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में। साथ ही साथ जो तस्वीर झारखंड की बन रही है वहां पर बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट दिख रहा है। 79 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं। 36 पर बीजेपी प्लस आगे है, जेएमएम प्लस 42 सीटों पर आगे है। जबकि उत्तर प्रदेश उपचुनाव के बाय इलेक्शंस की अगर रुझानों की बात करें तो 5 पर बीजेपी, 3 पर समाजवादी पार्टी और 1 पर आरएलडी इस वक्त लीड कर रही है। लेकिन चौंकाने वाली तस्वीर महाराष्ट्र से सामने है। जाहिर तौर पर जो तस्वीर है वो महाराष्ट्र से चौंकाने वाली है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि जो महायुति है वो 130 से 135 का आंकड़ा पार कर पाएगी, लेकिन जो अभी तक के रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी अकेले 135 को क्रॉस करती हुई दिख रही है। अभिषेक हमारे साथ हैं। अभिषेक, महायुति को तो फायदा मिलता दिख रहा है, लेकिन महाविकास अघाड़ी कहां पीछे रह गई? बिल्कुल, और यही कारण है कि सही कहा आपने कि और ये उम्मीद जाहिर सी बात है किसी को नहीं थी कि महाविकास अघाड़ी का परफॉर्मेंस इतना खराब होगा। जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी लगातार दावे कर रही थी कि उन्होंने, आप देखिए, लाडली बहन योजना को 3000 देने की बात लगातार उन्होंने की थी। जाति छात्राओं को और जितने भी छात्र यानी जो महिला, उनको नौकरियां देने की बात, वहां में बड़े बड़े मुद्दे किए गए, वादे किए गए। लेकिन लग रहा है कि साफ है कि जिस तरीके से इस बीच चुनाव में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, महिलाओं ने बड़े पैमाने पर पुरुषों से अधिक वोट किया है, तो यह साफ समझ में आ रहा है कि जो लाडली बहन योजना जो महायुति सरकार ने लाई है वह कहीं कहीं इस महाराष्ट्र सरकार के लिए यानी महायुति के लिए सरकार बनाने में बड़ा भूमिका अदा कर रही है। और यही कारण है कि देखिए 210 के आसपास महायुति आगे चल रही है। यह एक बड़ा चिंतन का विषय जरूर महाविकास अघाड़ी के लिए होगा कि जिस तरीके से लगातार बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, आखिरकार क्या हुआ। दूसरी बात देखिए, यह बात समझना होगा, अगर बीजेपी देखिए अगर 135 सीटों के आसपास आगे चल रही है और मान लीजिए उनकी सीटें उतनी आ जाती है, तो आप समझिए कि शिंदे सेना और अजीत पवार दोनों का क्या होगा। यह देखना होगा कि जो चीजें समझना होगा, क्योंकि उनके पास उतनी बार्गेनिंग पावर नहीं रह जाएगी। और यह समझना जरूरी हो जाता है। जिस तरह की लगातार देखिए जब काउंटिंग शुरू नहीं हुआ था आशीष, उसके पहले से ही अजीत पवार और उसके अलावा एकनाथ शिंदे की तरफ से और साथ ही देवेंद्र फडणवीस तरफ से, तीनों तरफ से एक पोस्टर वार हुआ, पोस्टर जारी कर दिया गया उन कार्यकर्ताओं द्वारा कि ये सीएम होंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर बीजेपी का बड़ा पार्टी बनती है तो सारी सवाल बीजेपी ही सीएम बनाएगी। और बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है, उन्हें पता है कि उसकी सीटें अच्छी आ सकती है, इसलिए बीजेपी का सीएम कौन होगा अब इसको बात कर ये अभी तक के आंकड़ों को अगर देखें तो मैं अभी तक के जो आंकड़े हैं उसके बारे में इंटरेस्टिंग जानकारी दर्शकों को दे दूं। बीजेपी अगर 135 सीटों पर अभी लीड कर रही है तो 29 सीटों का सीधा फायदा होता दिख रहा है। शिवसेना शिंदे गुट 46 सीटों पर लीड कर रही है, 6 सीटों का फायदा होता दिख रहा है। एनसीपी अजीत पवार 31 सीटों पर लीड कर रही है, लेकिन 9 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है, क्योंकि एनसीपी शरद पवार को आपको जोड़कर सीटों को देखना होगा। और बाकी सहयोगियों को जो यहां पर सीटें दी गई थी उसमें 21 सीटों का नुकसान महायुति को होता हुआ दिख रहा है। लेकिन फिर भी बीजेपी के दम पर महायुति इस वक्त 210 सीटों पर लीड कर रही है। इसी तरह से अगर आप महाविकास अघाड़ी को देखेंगे, 66 सीटों पर कांग्रेस लीड कर रही है, 12 सीटों का नुकसान दिख रहा है। माफ कीजिएगा, महायुति 66 सीटों पर लीड कर रही है, कांग्रेस 38 सीटों पर लीड कर रही है, 5 सीटों का नुकसान दिख रहा है। शिवसेना ठाकरे गुट 20 सीटों पर लीड कर रही है, इसी तरह से 3 सीटों का फायदा दिख रहा है। एनसीपी शरद पवार 10 सीट पर जो है वो लीड कर रही है पार्टी, और 3 सीटों का नुकसान यहां पर दिख रहा है। अदर्स के खाते में 11 सीटें, 7 सीटों का फायदा अन्य के खाते में नजर आ रहा है अभी तक के ट्रेंड्स के मुताबिक। लेकिन अखंड का रुख करते हैं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं लखनऊ से, और उत्तर प्रदेश की स्थिति भी बड़ी दिलचस्प बनी हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर 5-3-1 रहता है मामला तो 6-3 का ये मामला बैठेगा। और क्या ये मामला, अगर हम साख को लेकर जो बात कही गई थी अखंड, अभी तक की तस्वीर के हिसाब से बीजेपी अभी भी 8 सीटों का दावा कर रही है, लेकिन ट्रेंड्स कुछ और बता रहे हैं।